द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। मैं 1993 में पैदा हुआ था, तो मुझे याद है 90s में बिहार की बहुत बातें होती थी एज अ सॉर्ट ऑफ क्राइम कैपिटल। अभी मुझे ये पता नहीं कि ये मीडिया प्रोपेगेंडा था या असल में क्राइम कैपिटल था, और आई एम अज्यूमिंग कि 90s की बात है ये, जब आप वहाँ थे। जी बहुत कुछ देखा होगा आपने। बहुत कुछ है। अभी जामतारा हमने बहुत न्यूज़ में और हर चीज़ में जामतारा का नाम सुनते हैं। जी, मैं जी। जामतारा से मैंने नौकरी शुरू कराया। हाँ, Okay. 81 में 1981 में आई वॉज ASP जामतारा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जामतारा। ज़्यादा हिंदी जानते नहीं थे बिकॉज केरला से सीधे पहुँचे वहाँ पर। और दूसरा परेशानी थी कि रोटी खाना, वहाँ तो हम केरला में चावल खाते, यहाँ रोटी खाना पड़ता था। बट वहाँ पर क्रिमिनल तो है ही, पुलिस का काम है क्रिमिनल को डील करने वाला। अगर पुलिस तरीके से काम करेंगे तो उसको डील करने से क्या होगा, जनता 95% जनता अच्छा है। जनता, आम जनता बहुत अच्छा है। बिहार के जनता चाहे बाकी हिंदुस्तान के बाकी जगह जैसे भी है वैसे ही है, बहुत बढ़िया है। आई लव बिहार बिकॉज इतने अच्छे लोग वहाँ पर और सोचते भी हैं। एंड ज़्यादा सोच करके उसमें फंसे नहीं रहते हैं, सोच लिया कर दिया। एंड इंटेलेक्चुअली वेरी स्ट्रांग। एंड हिस्ट्री भी हमारे पूरे हिस्ट्री आप देखेंगे तो ऑल तक्षशिला, नालंदा, ऑल दिस आउट है। तो इसलिए जो क्राइम कैपिटल का ना, समहाउ इट्स रॉन्ग थिंग। क्राइम करने वालों को डील करने का जो सिस्टम गड़बड़ था, सिस्टम तो ठीक रहा तो अभी क्राइम कम हो गया। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। मतलब क्रिमिनल्स को इनकासरेट नहीं किया जाता था, बेसिकली वही है कि दंड नहीं मिलता था अच्छे से। लॉ एनफोर्समेंट वीक था, ओके। कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं था, या तरीके में कोई प्रॉब्लम था, वही है। वहाँ भी सिंघम की जरूरत थी। हाँ, कई सिंघम भी थे वहाँ पर, कई सिंघम थे। ठीक है। अब उसने ही ठीक रहा तो अब ठीक हो गया। एनकाउंटर्स भी देखे आपने? एनकाउंटर मैंने देखा है। ओके, आपने पार्ट लिया एनकाउंटर्स? एक एनकाउंटर में भाग भी लिया। आप बता सकेंगे? हाँ, एनकाउंटर में तो एक डकैती था, गया में एसपी थे, काफ़ी डकैती करते थे, तो उसका चेस करते कराते हम लोग का टीम था, 4-5 लोग थे। उसका एनकाउंटर हुआ। उसमें आगे सब इंस्पेक्टर साहब गए, उन्होंने उसको मारा है। जेन्युइन एनकाउंटर था, मैंने नहीं मारा, उन्होंने मारा है। मेरा एक और एक्सपीरियंस था कि गया में नक्सल ग्रोथ हो रहा, नक्सलिज्म मैंने ये माओवादी का शुरुआत हो रहा था। रात में मेरा बेटा का जन्म हुआ तो गया में, तो उसका 10 दिन के बाद कोई छोटा मोटा पार्टी था, गरीब परिवार के लोग थे, तो किसी ने बोला कि मुखिया जी का अपहरण हो गया। तो मैंने कहा मुखिया जी का अपहरण हो गया, तो हमने पार्टी वालों को बोला कि सॉरी मेरे को जाना है, तो यूनिफॉर्म पहने चल दिया। रात में करीब 10 बजे और 3 बजे तक हम लोग उसको चेस कराते कराते, बेलागंज थाना है वहाँ पर, उसको चेस करा के एनकाउंटर हुआ। गोली चला, और जब गोली हम लोग तरीके से कराया तो नक्सली जो क्रिमिनल सब भाग गए, कोई मरा नहीं, भाग गया। मुखिया जी उनको मिल गया, तो उसको जान बचा के लेके आया। तो इस तरह का एनकाउंटर कई हुआ है, कई एक्सपीरियंस भी है। आपका किशन जी एनकाउंटर, नक्सल लीडर था किशन जी, वेस्ट बंगाल में। मैंने खुद ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं उसका प्रोग्राम में फैसिलिटेट करने में, उसको ट्रेनिंग देने में, उसको जो ऑर्गेनाइज करने में, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, मगर ऑर्गेनाइज करने में वहाँ के जो स्टेट पुलिस के साथ CRP भी थे, और वहाँ पर भी स्पेसिफिक एनकाउंटर था। यहाँ तक कि उनका वो किशन जी के साथ एक गर्लफ्रेंड भी बैठे हुए थे वहाँ पर, मारा किशन जी को, गर्लफ्रेंड को भी नहीं मारा, गर्लफ्रेंड को नहीं लगा गोली। इतना प्रिसाइज एनकाउंटर था। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज वी डन। अगर आप प्रोफेशनल आदमी हैं तो लड़कियों को मार के हम लोग दिखा दिया कि भाई 2 नक्सली मारा गया, किशन जी भी मारा गया, गर्लफ्रेंड भी मारा गया। किसको मारना है? वो गर्लफ्रेंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। किशन जी का गलत काम, उसके लिए उसका क्या गलती है? गर्लफ्रेंड होने से वही गलत नहीं हुआ ना। तो इसलिए इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ, और उसको हमने शौर्य चक्र दिलवाया कि जब आपने नक्सली को मारा, किशन जी को मारा, ठीक किया, एनकाउंटर हुआ ही है, उसने मारा, आपने भी मारा, बट यू सेव दिस गर्ल। तो इस तरह का कई एनकाउंटर मैंने देखा है। बट एनकाउंटर्स, क्योंकि आपने पूछा, जेन्युइन एनकाउंटर्स इस तरह का होता, आमने सामने होता है ना, दैट इज़ ट्रू। कई एनकाउंटर्स फेक होते हैं। मतलब
फॉल्स एनकाउंटर, आदमी को पकड़ करके मार देता है, दैट इज़ फॉल्स। मैंने इन्वेस्टिगेट भी कराया बहुत तरह का, और उसमें हमको बहुत परेशानी भी हुआ इन्वेस्टिगेट करने में, मगर ये गलत है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जो फेक एनकाउंटर है ना, ये सही में कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये कभी पुलिस को नहीं करना चाहिए। ये वही पुलिस करता है जो कानून को मानते नहीं, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। वो उनको पुलिस में रहने का स्कोप ही नहीं है, नहीं रहना चाहिए। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, फेक एनकाउंटर कभी नहीं करना चाहिए। कि वर्दी पहनकर क्रिमिनल बन रहे हैं फिर। एब्सोल्युटली सही बात। ओके, इज इट ऑफेंसिव इफ आई से? ऑफ कोर्स इट इज ऑफेंसिव। नहीं, इज इट ऑफेंसिव इफ आई से दैट इन फ्रंट ऑफ एन ऑफिसर? नो, गलत काम करने वाला आदमी यूनिफॉर्म में क्रिमिनल है ना। जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं, जिसको फेक एनकाउंटर है, वो करने वाला आदमी ऑफिसर जो है, वो ऑफिसर नहीं है, वो तो इंसान यूनिफॉर्म में क्रिमिनल है वो। पर बेसिकली वो क्रिमिनल को ही मार रहे हैं ना, नक्सलाइट को मार रहे हैं। क्रिमिनल का नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, सही एनकाउंटर होता है। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया, किशन की एनकाउंटर दिया मैंने, और ये सब जो है सही एनकाउंटर होता ही है। ओके, मगर कहीं के आदमी को पकड़ के रखा हुआ था, फिर मार दिया। पंजाब में एक केस मैंने इन्वेस्टिगेट कराया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को दिया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, नाम नहीं लूँगा। उस केस के सुप्रीम कोर्ट ने खुद बुला के हमको दिया, जा करके आप इन्वेस्टिगेट करो। उस केस के इन्वेस्टिगेट देखा कि आदमी को दिन दहाड़े जाके उसको घर से पकड़ लिया और थाने में रखा, फिर थाने में रखा और रात में उसको ख़त्म कर दिया। अब इसको इन्वेस्टिगेट करके आप क्या बोलेंगे? तो आप कहता है कि वो आदमी पुलिस के खिलाफ बोलते रहता है। इसकी इंटेंशन क्या है? अंडरलाइंग इंटेंशन क्या है? उनका कहना था, जो मारने वाला कहना था, कि ये पुलिस के खिलाफ पिटिशन डालते थे, पुलिस का दम घुटते थे, करते थे और परेशान करते रहते थे, लिटिगेशन करते थे। अरे लिटिगेशन है तो आप लिटिगेशन लड़ो ना। और उसको जान से मारने का अधिकार तो आपको किसी ने नहीं दिया। आमने सामने एनकाउंटर होता है, जैसे डिफरेंट इशू है, जेन्युइन एनकाउंटर। इस तरह का आदमी को पकड़ करके आपने मार दिया, दैट इज कॉल्ड फेक एनकाउंटर। तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन मैंने कहा नहीं, उनको नहीं बचाएंगे। ये भी क्रिमिनल माइंडसेट होता है फिर? हाँ बिल्कुल। आपने क्रिमिनल माइंडसेट के बारे में क्या जाना है सर ओवर द इयर्स? मतलब लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं? लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्रिमिनोलॉजी क्वेश्चन है। क्रिमिनोलॉजी एक आर्ट है, उसका साइंस है। लोग क्रिमिनल बनने का एसेंशियली देयर आर 3 रीजंस। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी। हर आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है क्रिमिनल बनने का। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी को उसको यूटिलाइज करने के लिए हर आदमी को अपॉर्चुनिटी रहेगा तो भी नहीं बनेगा क्रिमिनल। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रखा हुआ किसी का 5,000 रुपया है, मैं चोरी नहीं करूँगा, आप ही नहीं करेंगे। मगर कुछ आदमी को अपॉर्चुनिटी है, पैसा रखा हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है, वहाँ पैसा रखा हुआ है, कोई सोचे कि क्यों नहीं लेते हैं, तो उसका माइंडसेट है। ये हर आदमी में नहीं है। तो क्रिमिनल को माइंडसेट है कि चोरी क्यों नहीं करते। बट क्रिमिनल माइंड जो है उसके पास है, उसको भी हम सुधार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वी कैन ऑलवेज डू दैट, इम्प्रूव अपॉन देम। कैसे? आप उनको इंसान बना सकते हैं। नक्सली में जो नक्सली कहा जाता था, उनको हम लोगों ने बाहर ला के उनको ट्रेनिंग दे करके सिक्योरिटी गार्ड बनाया, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग में लाए, बस कंडक्टर बनाए, बस ड्राइवर बनाए, आराम से काम कर रहा है वो। वहाँ पर नक्सली था, मारपीट करते थे, क्या नहीं करते थे, पर अभी उनको ट्रेनिंग दे के उनको इंसान बनाया, इंसान बना के उनको अच्छा काम कर रहा है। अभी लाइफ ऑफ डिग्निटी है। वहाँ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन था, अब लाइफ ऑफ डिग्निटी है। उन्हें कंपैशन देकर, बिल्कुल, उनसे बात करके, उन्हें समझाकर और थोड़ी सी रियल वर्ल्ड एजुकेशन देकर, बिल्कुल स्किल अप करके बेसिकली। आई थिंक कोई भी इंसान, पता नहीं अगर मुझे ये कहना चाहिए, पर आई पर्सनली फील कि हर इंसान में कुछ ना कुछ एक लाइट होती है, अच्छी चीज़ होती है, पर जिंदगी के सफ़र के दौरान लोग उस लाइट को खो देते हैं और तब गलत चीज़ें करने लगते हैं। मतलब झूठ भी बोलना एक गलत चीज़ है, पर उससे बहुत बड़ी गलत चीज़ें होती है जो कभी कभी लोग मजबूरी की वजह से कर लेते हैं। पर ये एक थॉट पैटर्न हो गया। फिर जब मैं रेपिस्ट और मर्डरर्स के बारे में सोचता हूँ, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या उनमें भी कुछ भी अच्छाई है? क्योंकि आपने किसी इंसान की जान ली है, आपने किसी का बलात्कार किया है, तो वहाँ क्या माइंडसेट होता है? दैट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिमिनल माइंड। जो रेप करने वाला, मैंने इस तरह का जो इंटरपर्सनल वायलेंस में ज़्यादा है ना, उनका क्रिमिनल माइंड तो हार्ड एंड क्रिमिनल माइंड है। मगर मैंने ये भी देखा है कि हार्ड एंड क्रिमिनल को भी अगर हम तरीके से हैंडल करेंगे तो ही कैन ऑल्सो बी सॉफ्टेंड। एक बहुत बड़ा सीरियस केस हुआ था। 5 करोड़ का पैसा किसी वाराणसी में किसी के यहाँ से लूट लिया। बड़ा रिच पर्सन है, और उसको भी अपहरण कर दिया,
5 करोड़ भी ले लिया, अपहरण भी कर दिया और अपहरण करा के उसको मार दिया, पटना में लाकर मार दिया, वाराणसी से लाकर पटना में मार दिया, उसको गंगा में फेंक दिया। अब 5 करोड़ मिल गया तो 5 आदमी था, बोला कि अरे 1 ही करोड़ मिला है, 2-3 करोड़ और लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे। चले गए बेंगलुरु में और ज्वेलरी शॉप में जाके लूटपाट कर दिया। ये कब की बात है सर? ये 96 बोलो। 94 97 लूटपाट किया, ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करके 2-3 करोड़ का ज्वेलरी ले लिया। बहुत खुश हो गया, काम काफ़ी है। अब बस इतना खुश हो गया कि जाके बियर दुकान में जाकर बियर पीना शुरू कर दिया। अब बियर पीने के दौरान में कुछ आपस में कुछ बात कर रहा था, किसी ने सुन लिया, किसी ने पुलिस को खबर किया, भाई ये तो आदमी कुछ गड़बड़ है। पुलिस इमीडिएटली आए, पुलिस उसको पकड़ करके इंट्रोगेट कराए और इंट्रोगेशन में मारपीट किया होगा। उसने बोला कि फलाना अपहरण केस में, वाराणसी केस में भी हम इन्वॉल्व है, वहाँ से ये सब किया। हमको खबर किया तो हम लोग उसको वहाँ से बेंगलुरु से दिल्ली ले आए। CBI में थे उस वक्त, CBI में इंट्रोगेशन का काम हो रहा था। हमारे एक साथी है, नाम नहीं लूँगा, सीनियर है वो, उसको इतना पिटाई किया, उसको नंगा ले करके वो खूब पिटाई किया, तो मैं ये कर दिया, वो कर दिया, बोलो कैसे किया, पैसा दे दो, कहाँ 5 करोड़। और पिटाई करते गया, 4-5 घंटा कुछ किया, नहीं हो पाया। संडे के दिन था, तो मेरे को पता चला कि पिटाई हो रहा है, सीनियर है इसलिए हम गए नहीं। थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए वहाँ पर, ये सब होने के बाद बोला कि इसको डील करो, ये कुछ बोलता नहीं है। मैंने कहा मैं देखता हूँ। मैंने उनको इतने कहा कि जब आपने उनको मार दिया, उनकी वाइफ है, उसको एक सामान उनका दे दो, डेड बॉडी तो मिलेगा नहीं, गंगा जी में आपने फेंक दिया। उनके हाथ में एक अच्छा घड़ी था, ये घड़ी का है, 50 लाख घड़ी का है। सिर्फ इतना ही दो, 5 करोड़ तुम रखो, 50 लाख का घड़ी है ना, वो घड़ी उस औरत को आप दे दो, ताकि वो अपना हस्बैंड यादगारी रखेगा, वो पूजा करेगी। इतना ही आप करो ना, बाकी हमको नहीं चाहिए। ये बात करते कराते बोला कि ठीक है, हम दे देंगे। उसने बोला गुरदासपुर में, पंजाब में गुरदासपुर में मेरा मकान फलाना जगह है, मेरा बिस्तर है, बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। इमीडिएटली वहाँ पुलिस को फ़ोन करा के ऑफिशियली उसको सीज करा के ले आए। अब चोरी का माल पकड़ा गया। अब उसके बाद फिर आप तरीके से बात करेंगे, तो बेटे ऐसा है, 5 करोड़ में 5 करोड़ नहीं चाहिए हमको, 1 करोड़ वापस करो ना, कैश तो है तुम्हारे पास, तुम खर्चा तो नहीं किया। तो वापस बात करने का तरीका है ना, उससे आपको मेरा पॉइंट है कि क्रिमिनल को भी डील करने का तरीका मारपीट से नहीं होता है। क्रिमिनल को इंट्रोगेशन का तरीका भी आपको उनका वीकनेस और स्ट्रेंथ समझ करके उसी को यूटिलाइज करना है। वही दैट इज द आर्ट ऑफ इंट्रोगेशन। हमने पुरली आर्म्स ड्रॉप इन्वेस्टिगेट कराया, राजीव गांधी असैसिनेशन का LTT थे, संजय घोष अब्डक्शन आसाम में उल्फा का केस कराया, बहुत सारे केस का, किसी भी केस का आप ले, किसी केस में मारपीट नहीं किया, किसी भी केस में मारपीट नहीं किया, करना नहीं चाहिए। अगर आप कॉम्पिटेंट है, आपका वेपन क्या है, आपका ब्रेन है, आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका हार्ट, इसको आप सही तरीके से आप यूज़ करेंगे ना, तो हर पुलिस ऑफिसर प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। मारपीट का कोई जरूरत नहीं है। 3rd डिग्री इज टू बी अवॉइडेड, 3rd डिग्री शैल नॉट बी देयर। 3rd डिग्री इज अ वेपन ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। 3rd डिग्री मतलब मारना, मारपीट, टॉर्चर। इतना सारे सीरियस क्राइम में भी इन्वेस्ट किया है। बिहार में तो कम से कम हर महीने में हमको कम से कम 100 केस का सुपरविजन करना ही पड़ता है। एक महीने में कम से कम 100 केस का सुपरवाइज करना पड़ता है, जिसमें रेप भी है, डकैती भी है, अक्यूज को भी इंट्रोगेट करना है, विक्टिम को भी इंटरव्यू करना है। 13 साल SP रहे, हमने किसी केस में किसी को मारपीट नहीं किया। करना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। कानून आपको इतना शक्ति देता है कि बिना मारपीट सही तरीके से आप इंट्रोगेट करोगे तो आपको काम हो ही जाता है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।